हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUET PG 2023 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना, उसके ही अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा सेकेंड चैनल जो है प्रियांशी जैन बायोलॉजी, उसको सब्सक्राइब कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। CUET के रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते हैं। और आप अगर UGC फॉरेंसिक साइंस या फिर आप CUET ही फॉरेंसिक साइंस के लिए आपने फॉर्म डाला हुआ है, MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए, तो आपको फॉरेंसिक साइंस के वीडियोस भी इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑलरेडी, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 5 मई तक अभी एक्सटेंड कर दिया गया। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लेना। 5 मई के बाद में 6 मई से आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो करेक्शन कर लेना। 2-3 दिन के लिए ही ये ओपन रहेगा, तो फटाफट से करेक्शन कर लेना। अभी भी करेक्शन हो रहे हैं, अगर आपने नहीं करा है, कुछ गड़बड़ कर दी है, तो वो करेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि नो योर एग्जाम पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके का एग्जाम आपको आएगा, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके का आने वाला है। ये रही आपकी एग्जामिनेशन स्कीम। ये जो PDF है ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी हुई है, और अगर आप चाहते हो मैं फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। आपको कोई भी ऑफलाइन OMR शीट या कुछ नहीं मिलेगा, CBT बेस्ड रहेगा। कंप्लीटली आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम देना है, अगर आप पहली बार दे रहे हो तो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है, विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बायलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज के टेस्ट हैं वो लैंग्वेज में होंगे, बाकी हिंदी या इंग्लिश में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ पेपर कैसा होगा वो ध्यान देना। तो देखो, पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है। अब पेपर कोड जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है, मैं उनको दिखा देती हूँ। ये रही कोर्सेज की लिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेस्ट पेपर कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यही टेस्ट पेपर कोड आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का कोड कौन सा है। ये कोड्स हो गए यहाँ पे। फिर आप देखो, यहाँ पे भी कोड दिए हैं पूरे के पूरे इस वाले कॉलम में। ऐसे यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के कोड्स हैं, ठीक है, ये हर यूनिवर्सिटी के कोड है। फिर सब्जेक्ट वाइज कोड्स भी यहाँ आपको दिए होंगे, वो मैं दिखा देती हूँ। अब वो थे आपके यूनिवर्सिटी के कोड। अब यहाँ पे है सब्जेक्ट कोड, जैसे ACQP01, ये है आपका BEd एजुकेशन, ठीक है, BEd शास्त्रीय शिक्षा में ये आपको दिया हुआ है यहाँ का कोड। और किस यूनिवर्सिटी के लिए ये दी हुई है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर से चलो दूसरा बता देती हूँ मैं आपको, और भी कोड दिखा दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आप देखो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोड मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से BEd करना चाहते हो तो आपको COQP04 ये ऐसे कोड आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा बताने का मतलब बस यही था कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना कोड है, हर टेस्ट पेपर का कोड है। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो आपको ये देखना है अब कि भाई हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो पैटर्न कैसे क्या आने वाला है, कैसे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म की ये पुराना वाला है, इसलिए यहाँ पे ये डेट दी गई है। बाकी डेट्स एक्सटेंड हो गई है, 5 मई तक यहाँ पे डेट कर दी गई है, ठीक है। बाकी एग्जाम कब होगा वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो आप अपना फॉर्म वॉर्म डाल लो, टेस्ट पेपर कोड वगैरह चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि हमें जानना है कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो,
टेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइड होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू पैटर्न में होंगे। 25 क्वेश्चन में हिंदी या इंग्लिश पूछा जाएगा और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस के, अगर आप फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करा है आपने, ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई जितनी भी है उसके लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, वापस आ जाते हैं हम अपने पीपीटी पे। तो यहाँ पे आपको पैटर्न जानना है, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, नो योर सिलेबस। भाई सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप किसके हिसाब से पढ़ोगे? तो सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेगा, वो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद में फॉरेंसिक साइंस का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको उसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ नो योर सिलेबस के अंदर, कंप्लीट योर सिलेबस एट वंस थरली। एक बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक एक चीज आपको पढ़नी है, एक बार तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिस करना है। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब पढ़ते पढ़ते ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं। ये जो नोट्स हैं ये आपको आखिरी के जब 30 दिन बचेंगे या आखिरी के 20 दिन बचेंगे उस टाइम पर आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। तो आपको बुक्स में नहीं ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोगों की आदत होती है बुक्स में ही हाईलाइट कर लेते हैं, पर मैं बता रही हूँ आप अपने पेजेस लो और उनमें शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में आपको मॉक टेस्ट भी देते जाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप कोई बुक ले लो, क्वेश्चन बैंक की बुक ले लो या फिर पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लो। भाई क्वेश्चन बैंक ले लो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रिंट आउट करवा लो और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट भी उतने ही ज़रूरी हैं जिससे कि आपको टाइमिंग का, आपको कंप्यूटर पे कैसे आंसर देना है, उन चीज़ का आइडिया लग जाए। इसके बाद में अब मॉक टेस्ट देने के बाद में डू एनालाइज टू नो योर स्टेट। भाई खुद पर एनालिसिस करो और खुद के वीक पॉइंट्स निकालो, क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या टॉपिक्स आपको समझ आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स आपके वीक हैं। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, फिर हमें इस पे फोकस ज़्यादा करना है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब एट द एंड आता है डू रिवीजन आफ्टर नोइंग योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। एनालिसिस करने के बाद में आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चल गए, तो अब आपको काम करना है कि भाई हमारे जितने भी वीक एरियाज हैं उस पर हमें ज़्यादा वर्क करना है और स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी रिवाइज करते जाना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई जो है वो करनी है। अभी पीजी के लिए टाइम है तो आप आराम से एक थरोली पूरा अपना पढ़ाई कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना के, फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।